हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले फ्रीडम जो चैप्टर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो है ये। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है जिसमें फ्रीडम के बारे में खाली इंट्रोडक्शन है कि वो उसका थीम क्या है, फ्रीडम का ये चैप्टर का थीम क्या है, मतलब इसका क्या वो है, मेन एम क्या है इस चैप्टर का। सो लेट्स गो, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। So what is freedom? Freedom can be defined as the absence of external constraints on individuals, enabling them to make independent decisions and act autonomously. It also express themselves and develop their potential. फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंडिविजुअली हमें मतलब इंडिपेंडेंट बनाती है और हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देती है, अपने आप को डेवलप करने का मौका देती है। तो फ्रीडम उसे कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में। मैंने फ्रीडम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने मतलब इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसका कि क्या है फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में, तो पहले इंट्रोडक्शन जाके देखिए, देन सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप सेकंड वीडियो फर्स्ट देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। उसमें पहले थीम के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो पहले वो वीडियो जाके वॉच करना, देन उसके बाद ये वाली देखना। देन उसके बाद हम आते हैं द आइडियल ऑफ फ्रीडम। द आइडियल ऑफ फ्रीडम में क्या है कि आपने तो नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। तो जो नेल्सन मंडेला है वो ना काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। किससे इंस्पायर्ड थे? वो इंस्पायर्ड से गांधी जी से। गांधी जी ने कैसे मतलब अपने देश के लिए, मतलब अपने फ्रीडम के लिए कितने ज़्यादा कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया। तो नेल्सन मंडेला जहाँ पे रहते थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो वहाँ पे ना अपार्थेड था। अपार्थेड मतलब क्या होता है कि काले गोरे लोगों के बीच में ना रंग भेद का जो था वो था। रंग भेद के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इनको ना पार्शलिटी किया जाता था कि जो गोरे लोग हैं उनको मतलब राइट्स दिए जाते थे चीज़ों को करने के, बट जो ये काले लोग हैं उनको ना किसी चीज़ में ना मतलब वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। जैसे कि हम पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो मतलब ये काले लोग हैं, तो अगर इन्होंने इस चीज़ को टच कर दिया तो हमें खाना नहीं है। तो छुआछूत जस्ट लाइक टाइप ऐसे ही टाइप का होता था मतलब वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला ने भी इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल किया, उनसे इंस्पायर्ड होकर। सो देखते हैं अब क्या है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, इज टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा फ्रीडम को लेके। तो उन्होंने ना इसमें साउथ अफ्रीका के बारे में इस बुक में पूरा डिटेल में लिखा है कि मतलब उन्होंने कैसे बैटल्स लड़े, कैसे फ़ाइट किया और कैसे मतलब अपने फाइनली उन्होंने जो उनका वो था एम था, गोल था, उन्होंने कैसे अचीव किया, तो उसके बारे में बताया। Against South Africa apartheid regime, Mandela talks about how his fellow citizens fought against unfair laws made by the वाइट गवर्नमेंट। उन्होंने कैसे लड़ा, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, जो वाइट गवर्नमेंट, उनसे कैसे फ़ाइट किया, उनकी सरकार से उन्होंने कैसे लड़ाई की और कैसे उन्होंने मतलब दोनों को इक्वालिटी दिलाई। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। ही एक्सप्लेन्स द टफ टाइम्स एंड वायलेंस ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स फेस्ड फ्रॉम द पुलिस अंडर अपार्थेड। उन्होंने बहुत ही टफ़ मतलब जो कि बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा था उनके, जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस किया जो काले लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे। और इनफैक्ट उन्होंने मतलब पुलिस भी उनकी अगेंस्ट थी। मतलब जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ना काले और गोरे लोगों के बीच में पार्शलिटी की जा रही है। पार्शलिटी किसके साथ की जा रही है? काले लोगों के साथ की जा रही है। गोरे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, बट काले लोगों के लिए नहीं किया है। काले लोगों के लिए इसलिए नहीं किया जा रहा बिकॉज वो काले हैं, डेट्स वाई। तो उनको उनके अगेंस्ट में तो सारे लोग होंगे, उनके अगेंस्ट में सारे ही लोग थे वहाँ के जो भी गोरे लोग थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट तक थी, पुलिस क्यों नहीं रहेगी? तो पुलिस भी उनके जो थी वो उनके अंडर में उनको अपार्थेड ही वो कर रही थी। सो अब हम आगे देखते हैं। आगे है द सोर्सेस ऑफ कंस्टेंट्स। द सोर्सेस ऑफ कंस्टेंट्स का मतलब क्या है कि जो ये हमने मतलब जितनी भी बाधाएं हैं उसका मेन सोर्स क्या था, उसका मेन क्या था पर्पस। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, जो बाधाएं थी ना, ये सब सारी चीज़ें जो बीच में आ रही थी लोगों पे, हर एक इंडिविजुअल मतलब जो भी पर्सन है उस पर, उनके फ्रीडम पे, उनकी आज़ादी पे, उनकी मतलब हर एक चीज़ पे कंट्रोल करके रखना।
This type of restriction is like what colonial rulers और द apartheid regime in South Africa used. साउथ अफ्रीका में जो लोग थे, जो काले लोग थे, उनके हर एक मतलब एक्शन पे वो क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल करके रखा जाता था उनको। वहाँ जब वो जहाँ पे जिस प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी तुम इस तरीके से क्यों काम कर रहे हो, मतलब उनको जो अपने बात को भी एक्सप्रेस करने का कोई राइट नहीं था किसी टाइप का। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन हैव सम से इन हु लीड्स दैम विच हेल्प्स प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। डेमोक्रेसी जो पीपल होते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, जो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का बेसिकली मीनिंग होता है कि लोगों द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है, जो मतलब जो पीपल्स जो चुनते हैं, जो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट खुद ही चुनते हैं वो एक वोट के द्वारा, ठीक है। तो उसके द्वारा जो वोट के द्वारा चुनते हैं तो वो हमारी गवर्नमेंट बनती है। तो उसमें ना मतलब लोगों को राइट होता है अपनी चीज़ों को लेके, अपने फ्रीडम को लेके, अपने बातों को एक्सप्रेस करने का उनको राइट होता है। तो जिसमें ना वो अपने गवर्नमेंट से ना मतलब लड़ भी सकते हैं एक एक्ट के द्वारा, कि अगर गवर्नमेंट उनके साथ गलत कर रही है तो मतलब उसमें जाके क्या कहते हैं, मैंने इस पे भी एक वो वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको मतलब वो देखना होगा कि कौन सी एक्ट है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, पूरा क्लैरिटी से उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो ये जो वीडियो है ये हमारे चैप्टर के ऊपर, तो इसमें डिटेल ना एक्सप्लेन करके मैं खाली आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगी। वाई वी नीड द कंस्टेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये कई बार एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है इससे रिलेटेड कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्यों ज़रूरत है। वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स आर एसेंशियल टू प्रिवेंट सोसाइटिकल रेसेंट इनटू चॉक्स, disparities in ideas, opinions, conflicting ambitions, and competition for scarce resources are inherent among individuals, leading to potential disagreements expressed through open कॉन्फ्लिक्ट। देखो हमें ना एक चीज़ तो मैं आपको मतलब इसको साइड में रख के अपना एग्जांपल मतलब नॉर्मली सपोज एग्जांपल देती हूँ कि जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते ना तो प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए एक तरफ से ज़रूरी है। अगर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।